वंदे मातरम बेटा। आज अपन लोग नाइन्थ क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर नाइन्थ के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, टेंथ के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो इट मीन्स ये एक तरीके से मान लीजिए बेटा, नाइन्थ एंड टेंथ के लिए कॉमन कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। आ रही बात में। और टेंथ में यानी ये जो बेस है टेंथ के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि टेंथ में इस चैप्टर के ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा टेंथ वालों को भी, तब तक क्या है वो एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और है इस चैप्टर के अंदर। क्या? नाइन्थ के अंदर अगर आप जिसको सिलेबस को सर्च करोगे इसका, तो नाइन्थ के अंदर इस मेंशुरेशन पार्ट में सरफेस एंड एरिया एंड जो वॉल्यूम, जो चैप्टर का हेडिंग आपको दे रखा है, इसमें इसने केवल दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को डिस्कस किया। एक तो कोन और एक स्फेयर, मतलब कि शंकु और गोला। इन दो चीज़ों के बारे में ही केवल इस चैप्टर में दिया गया है या आपके सिलेबस में रखा गया है। ठीक है। बट इसकी कमी ये है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर के अंदर केवल अगर मैं आपको यहाँ पर कोन और स्फेयर और हेमिस्फेयर यानी गोला और शंकु पढ़ा करके छोड़ देता हूँ, तो ठीक है कि आप क्वेश्चंस तो खैर डायरेक्ट किसकी जो एक्सरसाइज है उससे आने उसको अटेम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। पर आपके जो मेन इसके जो दो कंटेंट्स और दो तीन कंटेंट्स और रह गए, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर, घन, घनाभ और आपका बेलन, वो न तो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो और न ही वो टेंथ क्लास के अंदर पढ़ पाओगे। और उसके ऊपर एप्लीकेशंस वहाँ पे आनी है। और आगे भी आपको इस चीज़ को देखें तो जब ये आपको कभी पढ़ने को ही नहीं मिलेगा तो आप कब पढ़ोगे? तो एक्चुअल में अगर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स अगर इसमें सिलेबस को ढंग से अगर सर्च करके देखेंगे, तो आपको सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं वो कोन एंड स्फेयर यानी शंकु और आपके गोले के ऊपर आने हैं। बट उसमें एक स्टार लगाकर ये चीज लिखी कि आपको क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? इनको इनके कंसेप्ट्स को यूज तो किया जा सकता है, क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड नहीं आएंगे सीधे सीधे, बट इनके कंसेप्ट्स आपको यूज करना आना चाहिए। तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि इस चैप्टर को डेप्थ में जाकर के लेने की। ओके। तो बेटा अब इस चैप्टर की ऊपर जब अपन लोग आते हैं, तो इस चैप्टर का जो हेडिंग ही है, उस चैप्टर के हेडिंग के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यानी अपन इस चैप्टर में हम लोग दो तरह की बातें करेंगे, दो चीज़ों की बातें करेंगे। एक तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दे रखा होगा उसका सरफेस एरिया निकालना है यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और एक उसका वॉल्यूम निकालना है यानी उसका आयतन निकालना है। ये दो चीज़ें अपने को अब इस चैप्टर में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चंस तो अपन लेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। बट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कि जो आपको आपके कंसेप्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, क्यूबॉइड, जिसको बोलते हो आप घनाभ। एक चीज बड़ा पढ़ाने वाला हूँ क्यूब, जिसको आप बोलते हो घन। और एक यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ बेलन, जिसको सिलेंडर। एक कौन, शंकु। एक स्फेयर, गोला। और एक हेमिस्फेयर, अर्धगोला। इन 6 टॉपिक्स को मैं आपके यहाँ लेने वाला हूँ। 9th क्लास के सिलेबस में आपके पास क्या क्या है बेटा? एक तो कोन है, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है। ठीक है। 9th क्लास के सिलेबस में क्या दे रखा है इन्होंने? कौन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके। और 9th क्लास के सिलेबस में ही हिडनली क्यूबॉइड, क्यूब एंड बेलन, यानी क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर या घन, घनाभ और बेलन, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या ये वो मान के चल रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी है। ठीक है। क्यों? क्यों 10th क्लास के सिलेबस में आपके पास ये पूरा
ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट का बेस आपको मालूम होना चाहिए, तो कि इनके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस 10th क्लास के अंदर आएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के अब आप इस मेंसुरेशन की, इस क्षेत्र में देखिए, इसकी अहमियत समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाकर, पर कम से कम आपको आउटलाइन जो सिलेबस में नहीं है उसके बारे में जरूर बात करूंगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। देखो, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बनाया है, ये क्या बनाया है? क्यूबॉइड शेप बनाया है एक तरीके से। अब इन जब तक इन शेप्स की बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, शेप्स को नहीं समझोगे, तो यानी आपको नहीं तो एरिया क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या है, इनके बारे में भी आपको जानकारी नहीं होगी। आप इस शेप को जो बनाया है, तो आप इसमें देखिए कि जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर जो है ये क्यूबॉइड शेप में, किस शेप में? घनाभ के रूप में, क्यूबॉइड शेप में। इसके देखो, ये जो सामने जो ये फ्रंट दिख रहा है, ये फ्रंट है या ये बैक, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये सब इसके क्या कहलाते हैं? सरफेस कहलाते हैं, फेस कहलाती हैं इसकी। क्या कहलाते हैं? सरफेस कहलाते हैं इसके। और ये क्या कहलाते हैं? जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं? इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। क्या कहला रहे हैं बेटा? वर्टेक्स कहला रहे हैं। तो आप ये देखिए कि चलो अब ये मेरे को बताए, तो ये जो शेप है, ये समझो ये डस्टर का ही शेप है, ये डस्टर है। ठीक है, ये फ्रंट फेस है इसका, ये बैक वाला फेस है ना, सरफेस है या तल, जो भी बोल दो। ये ऊपरी तल है, ये नीचे वाला तल है, यानी टॉप है, ये बॉटम है ना, ये राइट और ये लेफ्ट वाला सरफेस है। ठीक है, तो अब इस डस्टर की मन में कल्पना कीजिए, तो आपके पास किसी भी क्यूबॉइड के अंदर टोटल सरफेस कितने होते हैं? टोटल सरफेस कितने होते हैं? तल कितने होते हैं? सरफेस टोटल तल कितने होंगे आपके पास? 6 सरफेस हो जाएंगे। ठीक है, 6 कौन कौन से हो गए? एक, ये पीछे वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4, ये ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6 सरफेस हो गए। इसमें शीर्ष यानी वर्टेक्स कितने होंगे? शीर्ष या वर्टेक्स वो कितने हो जाएंगे आपके पास? मैंने बताया था आपको कितने हो जाएंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, अब आप एक कल्पना कीजिए कि आपके आसपास, तो अब आप देखो इनडायरेक्टली देखो, अगर जब ये क्यूबॉइड शेप है, तो ये चीज किसको शो कर रही है? इसकी लंबाई को शो कर रही है, इसकी लेंथ को शो कर रही है। और ये चीज क्या कर रही है? इसकी विड्थ को शो कर रही है, चौड़ाई को शो कर रही है। और ये चीज क्या कर रही है? इसकी हाइट को शो कर रही है। तो अपन यूं कह सकते हैं बेटा, ये कहने का मतलब ये कि ये क्या हो गया? इसका एल, ये लंबाई मान लेता हूँ, ये इसकी क्या मान लेता हूँ? चौड़ाई मान लेता हूँ। और ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। इतनी बात समझ में आएगी? इस चीज की कल्पना करते हुए, इस डस्टर की कल्पना करते हुए इसकी कल्पना करो। एल, बी और एच हो गया। ठीक है, अब बेसिक चीज समझिए कि एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जो सरफेसेस हैं, इसके जो तल है या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके जो पृष्ठ है, ठीक है, इनके ऊपर जिनको अपन छू करके महसूस कर सकते हैं पूरा, जैसे ये मैंने पूरा महसूस किया, ये पूरा महसूस किया, ये पूरा महसूस किया, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, एक तरीके इन 6 सरफेस। तो इन सब के ऊपर, यानी अगर आपको कुछ कवरिंग करनी है, कवर करना है, यानी ये कितनी जगह घेर रहे हैं, ये सरफेस मिला करके कितनी जगह घेर रही है, सारे तल मिल करके कितना, ये क्या कहलाता है? टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो अब जैसे आपको जो ये फ्रंट साइड दिख रही है, तो इसमें एक तो लंबाई काम में आ रही है, एक क्या आ रही है? ऊंचाई काम में आ रही है। लंबाई काम में आ रही है, एक ऊंचाई काम में आ रही है, लेंथ काम में आ रही है और हाइट काम में आ रही है। इस वाले के अंदर क्या कर रहा है? विड्थ काम में आ रहा है और हाइट काम में आ रही है ना। ऐसे इस वाले में विड्थ और हाइट दोनों काम में आ रहे हैं, ऐसे पीछे की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे, तो जितने भी तल है, जितने भी सरफेस है, उसके बारे में बात करोगे, उन सब का एरिया। तो देखो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब क्या हो गया? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, इसके अंदर
लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई से मिलके, यानी ये लंबाई और ऊंचाई से मिलके, एक तो ये तल है और एक इसके पीछे वाला तल है, लंबाई और ऊंचाई से मिलकर दो तल, तो लंबाई और ऊंचाई हो गई। अब ये किस शेप में है, आपको ये कैसा दिख रहा है, ये सामने जो ये फ्रंट दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो रेक्टेंगुलर के एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई लिया है, तो ये लंबाई इंटू हाइट। और कितने सरफेस हैं इसके, दो सरफेस हैं, ठीक है। फिर आपने जब इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो एक तो चौड़ाई काम में आ रही है, एक ऊंचाई काम में आ रही है, यानी बी और एच काम में आ रहा है। और इसके जस्ट पीछे की तरफ यानी ये वाला, इसमें बी और एच काम में आ रहा है, तो ये वही दो बी इंटू एच हो गया, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद में ये ऊपर वाला सरफेस, इसमें क्या काम में आ रहा है, इसमें लंबाई और चौड़ाई, है ना, इसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई, और सही नीचे लंबाई और इस वाले सरफेस में भी चौड़ाई। तो इसके अंदर भी वही दो सरफेस हो गए, तो 2 इंटू लंबाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बेटा क्या हो गया आपके पास, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ है, बी क्या ब्रेथ है और एच क्या हाइट है। एल क्या लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये नहीं फॉर्मूला नंबर 1 आपका हो गया। तो ये आपको याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बेटा। अब इसी के बारे में बात करते करते अब मैं अगर ये बात कर लूँ, कोई इस टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा है कि जिसके फेस तो 6 के 6 ही हो, परंतु क्या वो सब चारों तरफ से समान, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जब किसी भी सरफेस के अंदर, किसी भी फिगर के अंदर एल बी और एच, यानी कोई ऐसा फिगर आप ले लो, ऐसा बॉक्स आप ले लो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर हो, तो वो क्या बन जाता है, घन बन जाता है, क्यूब बन जाता है। जैसे आप अपन वो गेम खेलते हैं ना अपन, वो बिल्कुल पजल वाला गेम खेलते हैं, वो क्यूब शेप में होता है, इसमें किधर से भी पकड़ो आपको सब तरफ से एक सा ही दिखता है। तो आप बेटा क्या करोगे, ये चीज क्या कहलाएगी, क्यूब कहलाएगी। उसमें वही ए बी सी डी ई एफ ए जी एच, वही 8 वर्ड। क्यूब के अंदर भी क्या होंगे, सरफेस तो कितने होंगे, वही 6 होंगे, पर सबके एरियाज क्या होंगे, बराबर होंगे। वर्टेक्स कितने होंगे, वही 8 होंगे, बट इसके एल बी और एच तीनों बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब यानी घन, मैंने लिख दिया वहां पर। तो क्या होगा, 2 यहाँ पे, अब ये आगे वाला फ्रंट है, अगर उसका देखोगे तो एल इंटू बी, देखो मेरे को कोई चीज नजर नहीं आ रही है यहाँ पर, यूं कि जैसे कि ये बॉक्स है एक तरीके से ना, तो जैसे कि ये सारे सरफेस क्या बराबर थे, तो ये भी एल इंटू बी ले सकते हैं इसको, ये भी एल इंटू बी ले सकते हैं, ये भी एल इंटू बी ले सकते हैं, सब एल इंटू बी एल इंटू बी एल इंटू बी है। यानी ये क्या हुआ, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग सबकी समान है, तो उस हिसाब से अपन इसको लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू ये भी एल इंटू एल, क्यों एच की जगह वही एल लिखना है, और ये 2 इंटू एल इंटू बी की जगह भी वही एल लिखना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, यानी 2 यानी 6l स्क्वायर, या इसको क्या बोलते हैं 6 इंटू, एल क्या थी इसकी, एल क्या थी इसकी, साइड ही थी ना, उसको साइड भी बोल सकते हो, लेंथ यानी साइड। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर या 6 इंटू लेंथ स्क्वायर, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा डेप्थ पे नहीं जाऊंगा इसके अंदर, अब आप ये देखिए कि आप कल्पना कीजिए ऐसे शेप आपके आसपास कितना है, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, वो क्यूबॉइड शेप में है कि नहीं है, वो इस घनाभ के रूप में है कि नहीं है। देखो उसके चारों तरफ तो दीवार है, यानी एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक मेरे पीछे वाली हो गई, एक मेरे सामने वाली हो गई, एक इसका छत हो गया और एक इसका फर्श हो गया एक तरीके से, तो वही 6 फेस हो गए एक तरीके से। अब देखो ये मेरे पीछे वाली जो दीवार है, ये किससे मिलके बनी है, लंबाई सॉरी चौड़ाई, और किससे मिलके बनी है, ऊंचाई से मिलके बनी। तो इस पूरी दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई से, है ना, ब्रेथ इंटू हाइट से। मेरे राइट हैंड साइड में क्या होगा, एक तो लंबाई वाली चीज आ रही है और एक ऊंचाई वाली चीज आ रही है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू ऊंचाई से। इसके जस्ट सामने वाली इधर वाली क्या आएगी, वही लंबाई इंटू ऊंचाई से। मेरे पीछे वाली की जस्ट सामने वाली क्या आ जाएगी कि किससे, चौड़ाई इंटू ऊंचाई से।
और ये जो छत आएगा वो किस आएगा, लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है, फर्श भी किस आएगा, लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है। इस टाइप से वो कल्पना करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। आगे बात समझ में। अगर अब भी बेटा यहाँ पे आपके पास यूँ आ जाए कि 4 वॉल्स का क्षेत्रफल निकालना हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो, तो चारों दीवारों की जब अपन बात करते हैं तो जो छत होती है वो नहीं, रूफ और टॉप और बॉटम काम में नहीं आता। तो चारों दीवारों में यानी टॉप के अंदर कौन सा लगा हुआ है, एक तो क्या लगा हुआ है, एल और बी, लेंथ और बी लगा हुआ है, और फर्श में भी क्या लगा, एल और बी काम में आकर एल और बी वाले को हटा दो, एल और बी वाला ये हटा दो, ये हटा देंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स की जब भी अपन बात करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो क्या होगा, ये वाली चीज तो कैंसिल होगी उसके अंदर, क्योंकि एल इंटू बी, छत की क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ, फर्श की भी क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये तो बस केवल ये बचा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या आता है, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच। तो उस कंडीशन में वही 2h तो कॉमन आ रहा है, तो क्या जाएगा l इंटू सॉरी l प्लस ये b, यानी 2 इंटू हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, और ब्रैकेट में क्या जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कहने का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एक नया फॉर्मूला आपको ये वो लिख लेना है। तो इस टाइप से आपको एरिया का मतलब समझ में आ गया, जिसको छू करके महसूस कर करके अपन लोग जिसके ऊपर पेंट करना हो या वगैरह जो पुताई वगैरह जो अपन कराते हैं, या पेंट करना हो या कवर करना हो किसी चीज़ से, तो उस समय हमेशा टोटल सरफेस एरिया बात करेगी। अब क्वेश्चन में क्या आता है कि टॉप को कंसीडर कर रहा है, बॉटम को कंसीडर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग सारे। अब जैसे कई बार अपन घर में पुताई करते हैं तो जो ठेकेदार आता है तो कैसे निकालता है एरिया, कैसे निकालता है, वो फीता लेके खड़ा होता है ना, दीवारों को नापने लग जाता है कि नहीं लग जाता है एक तरीके से, है ना। छत को भी नापता है, अगर छत के ऊपर अपन व्हाइट वॉश करवाते हैं तो, पर फर्श के ऊपर थोड़ी वो पेंट करता है तो फर्श की वो नहीं लेता, और अन्य अपन वो नापता तो नहीं, उसको अपन देते हैं, तो वो क्या निकालता है, वो टोटल सरफेस एरिया ही निकालता है। क्या रूम किस रूप में हो गया, आपका कमरा किस रूप में हो गया, क्यूबॉइड रूप में हो गया, तो उसमें से क्यूबॉइड का एरिया निकाल के वो फर्श के एरिया को उसको माइनस भी कर सकता है ना। इस टाइप से अपन यूँ बात करते हैं। फिर बेटा एक फिगर अपना नेक्स्ट फिगर अपन लेते हैं सिलेंडर। क्या लेते हैं, सिलेंडर, जिसको क्या बोल देते हो आप, बेलन। अब ये अब सिलेंडर के लिए आप ये मान के चलिए कि ये जो बॉक्स है, ये शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप। अब अपनी कल्पना कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर ऐसे किस टाइप के शेप्स आपके आसपास प्रेजेंट है। एक ये सिलेंड्रिकल शेप कहलाता है। तो ये जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो घुमाव वाला पार्ट है, कर्व सरफेस, इसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस, यानी वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ, यानी ये। तो ये कर्व सरफेस को छू के महसूस किया जा सकता है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस कहलाएगा एक तरीके से। और जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर पार्ट। ऐसे ये नीचे वाला भी क्या कहलाएगा, सर्कुलर वृत्तीय क्षेत्र। तो इसका जब एरिया आपको निकालना हो तो आप छू के क्या करोगे, एक तो ये वाला सरफेस महसूस कर सकते हैं, एक ये वाला सरफेस महसूस कर सकते हैं, और एक ये वाला सरफेस महसूस कर सकते हैं। तो जब क्लोज सिलेंडर का आपको, क्लोज बेलन का आपको जब टोटल सरफेस एरिया, अच्छा ये क्या कहलाएगी बेटा, ये क्या कहलाएगी, सिलेंडर की हाइट कहलाएगी। और ये जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर, तो ये उसकी यहाँ पे ये रेडियस कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दी, ये सर्कुलर पार्ट, ये एक और ये दो ऊपर वाला नीचे वाली सर्कुलर पार्ट है, ये हाइट हो गई और ये आर हो गया। अब समझो इसको कि तो अब आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब भी बात करनी हो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो अपन लेंगे वो हमेशा लेंगे 2 पाई आर एच। क्या लेंगे, 2 पाई आर एच। और जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। तो हाँ कोई नहीं, आ जाओ।
बस ठीक। हाँ कोई नहीं, ख्याल है। बस ठीक है। तो बेटा ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जब अपन बात करेंगे तो यानी कि उसके अंदर क्या हो गया, एक तो कर्व सरफेस आ गया, ठीक है, और कर्व सरफेस का तो क्या आपने निकाल दिया 2πr/h, और एक ऊपर सर्कुलर पार्ट है, वृत्तीय भाग है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और एक नीचे की तरफ वृत्तीय भाग है जिसका भी क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो 2πr² हो गया, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो टोटल सरफेस एरिया की जब भी बात होगी तो एक तो कर्व सरफेस एरिया तो ये हो गया, और एक ऊपर वाला क्षेत्रफल और एक नीचे वाला क्षेत्रफल। तो अपन क्या लिखते हैं 2πr/h प्लस ये πr² क्या हो गया 2πr²। अब क्या हो गया आपके पास 2πr कॉमन आ गया तो क्या हो गया h प्लस r। तो इनडायरेक्टली टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन जब भी आपको निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब भी आपको निकालना हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला करना है। अब इसके अंदर एक क्लू क्या क्या गया कि हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि मतलब पाइप होते हैं, सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं ना, और वो पाइप में ऊपर कोई टॉप और बॉटम थोड़ी, तो पाइप तो खोखला होता है एक तरीके से ना, होलो होता है। तो उस समय टोटल सरफेस एरिया ही कर्व सरफेस एरिया क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर समझ लो ये पाइप है, ये ऊपर से ये नीचे से बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2πr/h इसका टोटल सरफेस है। तो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो किस टाइप से उस चीज को लेना है के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपने वो टोटल सरफेस एरिया इसके लिए अपने को याद रखना है, ठीक है। फिर एक अब बात आ जाती है कोन की, ठीक है। बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, कोई बात नहीं बेटा चलता है। अब देखो अब कोन जो आपको लीगली आपको लगता है कि ये आपका अधिकार है पढ़ना, तो ये देखो कोन, देखो बेटा अब जब कोन की बात करेंगे तो कोन के लिए आप कल्पना कर लो कि जैसे अपन ने वो जोकर वाली कैप देखी है ना, जोकर वाली कैप देखी ना, इस टाइप का जो शेप होता है कि बिल्कुल यूं अपन लगा देते हैं, वो क्या कहलाता है कोनिकल शेप कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं शंकुए रूप एक तरीके से। या अपन रोड पे चलते हैं तो वो बैरिकेड्स लगा के रखते हैं ना गाड़ियों का रोकने के लिए, वो प्लास्टिक के आजकल रखने लग गए कि वो है ना वो कोनिकल शेप हो गए है ना। और बहुत से एग्जांपल है, या आइसक्रीम जो अपन डालते हैं, आइसक्रीम डाल करके वो सॉफ्ट चीज जो अपन खाते हैं तो उसका जो कप होता है एक तरीके से ना, वो क्या होता है ना, वो भी कोनिकल शेप का है। अब देखो उसके अंदर तो देखो तो नीचे उस जब कोन को उल्टा अपन पलटते हो तो नीचे तो एक सर्कुलर पार्ट होता है, एक वृत्ताकार भाग होता है, और बाकी क्या होता है उसका मतलब क्या कर्व सरफेस रहता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जब भी बात होगी, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जब भी बात हो तो उसको क्या लिखना है बेटा πr/l, क्या लिखेंगे πr/l। आर रेडियस हो गई किसकी वृत्ताकार भाग की, और एल क्या है, एल किसकी बोलते हैं ढालू भाग की लंबाई यानी स्लैंट हाइट, उसको क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। एल क्या है यहाँ पे स्लैंट हाइट, ये वर्ड ध्यान रखना। और आर क्या होगी उसके सर्कुलर पार्ट की रेडियस होगी, ये एल क्या हो गया स्लैंट हाइट हो गया। और ये क्या है ये हाइट ऑफ द कोन, ये जो चीज कहलाती है ये कहलाएगी जो बीच वाली, वो क्या कहलाएगी हाइट ऑफ द कोन कहलाएगा। जैसे अपन कोनिकल शेप में जैसे ये मान लो ये समझ लो, तो बेटा ये वाला सरफेस पे ये कहलाएगा स्लैंटेड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सर्कुलर पार्ट कहलाएगा। और इसके सर्कुलर पार्ट के मिड पॉइंट से इसके पीक को मिलाने वाली वो जो हाइट है वो क्या कहलाएगी स्लैंट हाइट कहलाएगी। अब वो सॉरी वो क्या कहलाएगी हाइट कहलाएगी। तो देखो आप ऑटोमेटिकली ये क्या हो रहा है 90 डिग्री पे काट रहा है कि नहीं काट रहा, तो यानी एच आर और एल में क्या संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमेशा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन बहुत काम में आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया और ये रिलेशन आपका बहुत काम में आएगा, ठीक है। अब मान लिया कि इसका भी टोटल, ये तो कर्व सरफेस एरिया था ना वक्र पृष्ठ का, अब इसका भी अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया जब आपको कोन निकालना हो तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, एक तो कर्व सरफेस तो लेना ही लेना, ठीक है।
अब टोटल सरफेस एरिया की जब अपन बात करेंगे तो सर्कुलर पार्ट को भी लेना पड़ेगा, पर उस सर्कुलर पार्ट के लिए नहीं, वो सिलेंडर नीचे से वो ढक्कन लगा होना चाहिए, वो कोनी वो बंद होना चाहिए। अब टोपी वाले केस में तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि वो तो खुली होती है नीचे से, परंतु जब टोटल सरफेस एरिया पर नीचे की कैप लगी हुई हो तो टोटल सरफेस एरिया कौन, तो उसमें क्या हो, नीचे सर्कुलर पार्ट होता है नहीं, पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे तो पाई आर तो कॉमन आ गया, तो यानी आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आपने क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। और ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों कि जो इसकी वर्टेक्स से ये जो सेंटर को, सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो सीधी बिल्कुल होती है, तो वो 90 डिग्री कोण बनाएगी। रेडियस से काल्पनिक कोण होता है 90 डिग्री बनाता है, तो यानी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपने इसको क्या लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में बेटा बात आती है किसकी, स्फेयर की अपन बात करते हैं। स्फेयर यानी गोला, अपन बात करते हैं गोले की यानी स्फेयर। ये मैंने ऐसे बना दिया ताकि आपको लगे ये कोई बॉल है, बॉल का शेप जो होता है ना, फुटबॉल होती है या क्रिकेट की बॉल होती है, यानी वो स्फेरिकल शेप हो गया एक तरीके से, है ना। और ये अगर वैसे बना देता तो केवल आपको व्रत लगता है। तो आप देखते हो कि जब भी कोई गोल चीज होती है, यानी बॉल होती है, तो उसकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी, तो रेडियस क्या मान लिया आपने, आर मान ली, रेडियस को क्या मान लिया, आर मान लिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की जब अपन बात करें तो इसके लिए आपने रेडियस तो आपने आर मान ली, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर यानी गोला, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या याद रखना है आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बेटा आपको याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, याद हो जाएगा ये। तो ये आपको डायरेक्ट काम में लेना है। अब मान लिया कि उस बॉल को कल्पना करो, जैसे ये एक बॉल है, उस मतलब कि कोई क्रिकेट की बॉल है ना, क्रिकेट की बॉल तो ठोस होती है। अब उसको मैंने बिल्कुल यूं आधा यूं काट दिया, यूं आधा काट दिया, तो आपको कैसा शेप दिखेगा, इस टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है। अब जब इस क्रिकेट बॉल का अगर टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना हो, तो क्रिकेट बॉल का टोटल सरफेस यानी इसको क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर या अर्धगोला, क्या बोलेंगे, अर्धगोला, हेमिस्फेयर या अर्धगोला बोलेंगे अपन बेटा इसको। तो ये पार्ट जैसे रेडियस आर थी तो उस अर्धगोल की, यानी ये पार्ट भी क्या हो गया, ये तो आर ही हो गया, ये भी क्या हो गई, रेडियस ही हो गई एक तरीके से। और ये भी क्या पार्ट हो गया, ये कहने को तो ये हाइट हो गई, पर है तो रेडियस ही नहीं भाई, वो तो चारों तरफ से समान ही होती है ना बॉल को भाई। ये किधर से भी, वो तो बॉल को तो आप किधर से भी काटोगे तो हमेशा ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा, आर हो गया, तो हाइट भी क्या हो गई इसकी, आर ही हो गई, ठीक है। तो अब मान लिया कि बेटा टोटल सरफेस एरिया पूरी बॉल का तो क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, अब आधी बॉल कर दी आपने, आधी बॉल कर दी, तो अपन क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कौन सा, हेमी स्फेयर। अब अपन क्या ले रहे हैं, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर यानी अर्धगोला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर क्या हो गया, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधा क्या हो जाना चाहिए, आधा तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पर बेटा अब आपको देखो कि बॉल कौन सी है, बॉल कौन सी, क्रिकेट वाली बॉल है, तो उसके ऊपर का तल भी तो दिखा, नगाड़ी जैसी दिखती है, ऊपर भी तो तल सरफेस आ रहा है ना, ऊपर भी सरफेस। अगर यही फुटबॉल होती है, जो फुटबॉल तो खोखली होती है, होल होती है, तो उसको अपन काटेंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं दिखेगा, ऊपर तो खाली दिखेगा अपने को, है ना, तो उसका केस अलग है। परंतु जब अब फिर आप देखो कि गोला किस टाइप का है, यानी हेमीस्फेयर किस टाइप का है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर अगर जैसे ना खोखला है तब तो 2 पाई आर स्क्वायर ठीक है, पर खोखला नहीं बंद हेमीस्फेयर है, तो ऊपर एक सर्कुलर पार्ट जो नजर आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर वो लिख देंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी थी, गोला किस टाइप। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है, तो 9th के लिए आपको कम से कम टोटल सरफेस एरियाज के लिए इन सारे फॉर्मूलों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और 10th के लिए क्योंकि सीधी डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, तो बेटा 10th के लिए तो आपके तो बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये मान के चलो कि ये चैप्टर आपके लिए वरदान साबित होने वाला है कि अगर ये इस आज के लेक्चर को बहुत ढंग से देख लोगे तो आई बात में। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले वगैरह, ये जो कंसेप्ट है, ये फॉर्मूले मैंने समझाए इसलिए ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाए।
और जब वो दिमाग में वो पिक्चर बैठ जाएगी कि हाँ, ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, कैसे पढ़ा जाता है, तो फिर आपसे क्या क्वेश्चन आ जाएंगे। और 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एप्लीकेशन वो मान के चल रहा है ये सब कुछ आपको आता है, चाहे से 9th में इन लोगों ने पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो आप लोगों को सिलेबस के अंदर, बट आपको ये मान के चल रहा है कि आपको क्यूबॉइड भी आता है, आपको क्यूब भी आता है, आपको सिलेंडर भी आता है, सब कुछ आता है, और उसी की बेस आपको ये 10th की सारी एक्सरसाइज इसके ऊपर दी हुई है। तो 9th की तो एक्सरसाइज मैं फिर अलग से लूँगा और 10th की एक्सरसाइज अलग से लूँगा, परंतु ये जो कंसेप्ट है ये 9th और 10th के लिए कॉमन बहुत ज़बरदस्त काम में आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आपको यूँ देखना है। तो अभी अपन ने क्या बात कर ली, एक पार्ट की अपन ने बात कर ली, कौन सा, सरफेस एरियाज की। अब अपन बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम्स की अपन बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम्स क्या थे। ठीक है, अब वॉल्यूम और सरफेस एरिया का जो बेसिक डिफरेंस है वो अपन लोगों को पता होना चाहिए। क्या, अब वॉल्यूम किस किस के, तो वॉल्यूम के लिए अगर जब मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम के केवल कुछ नहीं, 6 फॉर्मूले लिखूंगा। पहला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड मतलब वही घन, घना, ये घन हो गया बेटा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपके पास ये 6 फॉर्मूले 9th वालों को और 10th वालों को बिल्कुल याद होने चाहिए। अब मान लिया कि बेटा कि वॉल्यूम होता क्या है, इस चीज़ को हम बात करें तो वॉल्यूम का मतलब ये मान लो कि जैसे आपका पानी का टैंक बनाते हैं बेटा, घरों में पानी का टैंक बनते हैं ना, तो कैसा शेप होता है, चलो कल्पना करो कि पानी का टैंक जो घरों में बनता है ना, जमीन में अपन जो पानी का टैंक बनाते हैं वो कैसा शेप बनता है, ज़्यादातर कैसा बनाता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, नहीं होता, उसमें 2 दीवारें आमने सामने होती हैं, फिर इधर 2 दीवारें आमने सामने होती है, फिर नीचे पैंदा होता है और ऊपर ऊपर वो पट्टियों से छाप देते हैं अपने से, तो बन गया क्यूबॉइड, बन गया। ओके, तो अगर जब इसके ऊपर बात करें कि जब सरफेस एरिया की बात होगी तो जो मिस्त्री घुस करके जो चारों दीवारों पे प्लास्टर करता है, फर्श के ऊपर प्लास्टर करता है और छत के ऊपर भी उल्टा प्लास्टर करता है, तो वो तो हो गया, यानी टोटल कितनी सीमेंट लगी उसके अंदर, है ना, उसके अंदर कितनी, ये वॉल्यूम का मतलब समझो कितनी सीमेंट लगी, तो वो तो क्या कहलाता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा एक तरीके से। ठीक है, अब उस टैंक के अंदर कितनी सीमेंट अपन भरते हुए, मतलब उसको पानी भरते हुए, समझ लो वो सीमेंट भरते हुए एक तरीके से, या वो पानी, तो यानी कितनी उसकी क्षमता कितनी, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी यानी क्षमता, यानी उसमें कितनी सीमेंट भरी जा सकती है ठेठ ऊपर तक, यानी सीमेंट, और बस फिर अपन ने भर भर के कट्टे निकालते रहे उसमें से, कहने का मतलब ये, तो वो होता है वॉल्यूम। तो यानी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जब बात होगी तो आपको क्या लिखना है, एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आपको, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब में क्या था बेटा, क्यूब में अपन ने क्या कहा था, एल बी और एच तीनों ही बराबर थे, ये क्या था, इसी से बना लेंगे अपन, तो ये भी अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना तो फिर तो सर बी भी एल होना चाहिए, एच भी एल होना चाहिए, तो एल इंटू एल तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब, यानी लंबाई का क्यूब, और लंबाई या उसको क्या बोल देते थे अपन, साइड बोलते थे, तो यानी साइड का क्यूब है, या भुजा का क्यूब, ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कहलाता है। ठीक है, अब बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है कि आप जैसे कि जब सिलेंडर की अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, तो देखो किसी भी चीज़ का आयतन निकालने के सूत्र क्या, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, उसको आयतन कह देते हैं अपन। तो देखो ये तो क्या सर्कुलर पार्ट है, नीचे तरफ क्या मतलब वृत्ति के बात, वो तो क्या था पाई आर स्क्वायर, इसका तो क्षेत्रफल क्या था वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर, और ये क्या थी अपन ने एच ली थी, तो ये तो नीचे का पैंदे का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और आर यहाँ पे क्या है, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एल तो क्या है, भुजा या साइड, एक ही बात है। ठीक है, और ये क्या हो गया, आर यहाँ पे क्या है बेटा, आर तो वृत्तीय भाग की त्रिज्या, यानी सर्कुलर पार्ट की वृत्तीय भाग की त्रिज्या, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई, किसकी, सिलेंडर की ऊंचाई या हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हो गया।
अब वॉल्यूम ऑफ कॉन जब आपको निकालना है तो ज़्यादा याद में रखना है, ये पाई आर स्क्वायर एच, तो बोला ये तो सिलेंडर का हो गया, नहीं, पर इसमें क्या करो बेटा 1/3 से इसको गुणा और कर दो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होता है। तो क्या था सर, इसका मतलब कि जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम या कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा, तो यानी अगर सेम रेडियस का कॉन और सेम रेडियस का अगर अपन सिलेंडर ले लो ना, तो एक सिलेंडर के अंदर 3 कॉन आ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? या आप ऐसे घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि सेम रेडियस का सिलेंडर ले लेना और सेम रेडियस का कोन ले लेना, और हाइट भी दोनों की सेम होनी चाहिए, और उसके बाद में क्या करना, वो 3 से कोन पानी के भर भर के उस सिलेंड्रिकल बर्तन में डाल के देख लेना आप, तो वो क्या बिल्कुल बराबर भर जाएगा इससे। तो ये होता है, यानी पर आपको तो ये सूत्र याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बता बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है ना, वो होता है 4/3, ये आपको याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। वही आर क्या हो गया, स्फेयर की रेडियस हो गई, और 4/3 मिनिमल हो, पाई वही 22/7 अपना। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर वो क्या होगा, जस्ट अब उसमें सरफेस होगा, इसका मतलब भाई आधा काट दिया, अब उसमें कितना भरा जा सकता है, आधे में तो आधी चीज आएगी, तो ये 4/3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, इसका आधा कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से बेटा आपको जो आज ये तो वॉल्यूम्स, और वो इसी में भी अगर लाइक ये जो मैंने सरफेस एरिया 6 आपको बताएं और 6 वॉल्यूम्स बताएं, अगर आज के इस आधे घंटे के लेक्चर को बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर आप कर लोगे, तो लाइफ में इवन आने वाले टाइम में आगे तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल मात नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है बिल्कुल। इवन ये मान के चलिए कि अभी मैं जो बराबर वाले चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मतलब कि जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दे रहे बच्चे, उन फर्स्ट ग्रेड यानी जो लेक्चरर्स बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी ये चीज़ पढ़ानी पड़ रही है, उनको भी मैथमेटिक्स के लिए जो कंपटीशन में आने वाला है, तो उसके लिए भी ये चीज़ पढ़ानी पड़ रही है। तो आप समझ लो कि अगर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो कुल मिला के बेटा ये है कि आज वाली चीज़ को बिल्कुल बहुत ढंग से, ईमानदारी से बिल्कुल टिप्स पे कर लेना, ताकि फिर जो अगला लेक्चर होगा वो 9th के लिए तो बिल्कुल अलग लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 9th की एक्सरसाइज अपने को करानी है, और 10th के लिए बेटा अलग लेना पड़ेगा, और 10th में एप्लीकेशन है। पर ये वाली चीज़ है कि आप लोगों को कॉमन करनी है, ठीक है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।